पर इनके हाथ मत बांधना। आज इनके हाथों से मुझे एक बहुत महान काम कराना है। छोड़! पुलकित! क्या हो रहा है? क्यों क्या कर रहे हो ये सब? नहीं प्लीज, ठाकुर प्लीज, ठाकुर प्लीज। क्या कर रहे हो ये? कृष्णा है! कुछ नहीं होना चाहिए। छोड़ दो उसे, क्या कर रहे हो? कृष्णा, बच्ची को छोड़! भगवान, क्या हो रहा है सब? अरे भैया, सागर, ये क्या हो रहा है सब? ऐसा क्यों कर रही है? आपको पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी, सारे पैसे दे दूंगी। मकान चाहिए मेरा, वो भी दे दूंगी, तेरे नाम कर दूंगी, पर मेरे परिवार को मत तंग कर, मेरे परिवार को छोड़ दे, भगवान के लिए मेरे परिवार को छोड़ दो। नहीं दादी, आप ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो कौन तुम? हमारे परिवार को क्यों तंग कर रही हो तुम? राधे 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 राधे। इस लड़की ने ना मुझे पका डाला। कब से मेरे पीछे पड़ी है कि मैं कौन हूँ कौन हूँ कौन हूँ। चल, आज मैं तेरे दिल की मुराद पूरी कर देती हूँ। आज मैं तुझे बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। देखेगी? 1 2 3 टन टन। प्रभा, पहचान लिया आपने मुझे? एक शर्ट में पहचान लिया। पता आपको, मैं इस बेस में, घूंघट वाली माता के बेस में आपके साथ आपके घर में रह रही थी। जैसा मैंने बोला ना, वैसा ही आपने किया। मैंने ना आपको अपनी उंगलियों पे नचाया है। अरे, मैं तो पहले से ही जानती थी कि आप है ना अक्ल से थोड़ी पैदल है, पर इतनी बेवकूफ ये मुझे पता नहीं था। अम्मा जी की तो मैं मानती हूँ। अम्मा जी अपने अंधविश्वास की दुनिया में मग्न है। मम्मी क्या कर रही है आप? और आप मत करिए प्लीज, मैं कह रहा हूँ मत करिए ये। मैं तो भूल गई थी, ये खानदान एक दूसरे से कितना प्यार करता है। एक को लगती है तो दूसरे को दर्द होता है। आउच! कोई बात नहीं मारती किसी को भी, दूसरा काम करते हैं। इस प्यार का ना इम्तिहान लेते हैं। रेडी? गेम ये है कि ये गन आपके हाथ में होगी गंगा देवी, और इस पेपर पे आपने जिसका नाम सेकंड लिखा है उसको आपको गोली मारनी है। और अगर आप ये नहीं कर सके तो जिसका नाम आपने पहला लिखा है उसको मैं गोली मार दूंगी। कहने का मतलब ये है कि आपको सागर को गोली मारनी है, और अगर आप सागर को गोली नहीं मार सकी, नो प्रॉब्लम, मैं कृष्णा को गोली मारूंगी। नहीं नहीं भवानी प्लीज। है? क्या बोल रही है? प्रभु मत करो ऐसा।
भी हूँ और जिंदा भी। आप लोग यहाँ कैसे पहुंचे? इन्होंने बुलाया। इस औरत और इसके बेटे ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जब मुझे सच का पता चला तो मैंने इसका पीछा किया और फिर पुलिस को भी बुला लिया। दादी, हम सब भी यही चाहते हैं, लेकिन जब मुझे और गंगा को कृष्णा मिल गई थी और यश मारा गया था, तब भी हमारी फिक्र कम नहीं हुई थी। घर लौटते समय भी मैं और गंगा यही बात कर रहे थे कि भले ही यश ना रहा हो, लेकिन जो लोग हमारे पीछे पड़े हैं उनका खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। अभी भी हमारे फैमिली में कोई सेफ नहीं है, और जिसने भी पापा पर हॉस्पिटल में अटैक किया था वो फिर से अटैक कर सकता है, और इस बार शायद कामयाब भी हो जाए। इसीलिए हमने ये सोचा कि हम एक झूठ बोलते हैं, पापा की डेथ का झूठ। एटलीस्ट इससे ये खतरा तो टल जाएगा और हमें कुछ टाइम मिल जाएगा उस इंसान तक पहुंचने का जो ये सब करा रहा है। फिर मैंने डॉक्टर से बात की। हेलो डॉक्टर। डॉक्टर, मेरी आपसे एक बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है। आपको सबके सामने ये कहना होगा कि पापा बच नहीं सके। ये क्या कह रहे हैं आप? इतना बड़ा झूठ मैं कैसे बोल सकता हूँ? इट्स अनएथिकल। डॉक्टर, आई अंडरस्टैंड, आई नो, आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग, लेकिन प्लीज अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया ना तो पापा के साथ साथ पूरी फैमिली को जान गंवानी पड़ेगी। फैमिली के सिक्योरिटी के लिए ये पापा की डेथ की झूठी खबर देना बहुत जरूरी है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। प्लीज प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अगर ऐसी बात है तो ठीक है। हम अपनी और सागर की तरफ से सबसे माफी मांगना चाहते हैं, खास तौर से तुमसे बहूजी और अम्मा जी से। जानते हैं कि इस झूठ के कारण तुम सब लोगों पर क्या बीती है, मगर हम दोनों मजबूर थे। अगर बाबू के जिंदा होने का सच हम सबसे नहीं छुपाते तो ये खतरा हमारे परिवार पे बना रहता। इस पुश्तैनी हवेली में आने का भी हम लोगों ने इसीलिए प्लान किया क्योंकि हम पूरी फैमिली की सेफ्टी चाहते थे। लेकिन प्रभा मामी ने बहुत चालाकी से बीच रास्ते में ही हम सबको रोक लिया। कहा कि मामी ना मत ले उसका। बाबू, अगर तुम वहां पर टाइम पर नहीं आते तो शायद हम सब लोग आज जिंदा ही नहीं होते। तो साबित हो गया आज कि असली हीरो मैं ही हूँ। कौन पापा, मैंने थोड़ा क्रेडिट तो मुझे और गंगा को भी मिलना चाहिए ना, है ना? हाँ, ये बात तो सही है। चलो 1% क्रेडिट तुम्हारा। एक पर्सन के लिए बात। चलो सब लोग ले लो, है सब लोग हीरो। मेरे जीवन के सब लोग हीरो है। बांट लो भैया, बांट लो सब। मैं तो लंदन वापस जा रहा हूँ, तू भी फिर आराम से रहना यहाँ पे बिना किसी टेंशन के। तुम क्यों नहीं समझते कि हम नहीं चाहते कि तुम हमसे दूर जाओ। हम तुम्हारा साथ चाहते हैं सागर। ये सिंदूर, ये शादी, ये कोई झूठ या दिखावा नहीं है। हमारी आंखों में देखो, क्या तुम्हें नजर नहीं आता कि रिश्ता कोई नाटक नहीं है हमारे लिए। ये हमारी जरूरत है, हमारी जिंदगी है। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं सागर।